अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जिसने रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उनसे मुसाफ़ा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने सूरत यासीन के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें अता फ़रमाई। आप फरमाते हैं, जिसने एक मरतबा पढ़ा 10 कुरान का सवाब मिलेगा। एक मरतबा अगर हमने सूरत यासीन पढ़ी, अल्लाह 10 कुरान का सवाब हमें अता फ़रमाएगा। और फरमाया, इस मुबारक सूरत को पढ़ा करो क्योंकि ये कुरान का दिल है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये कुरान का दिल है। और आप सब जानते हैं कि दिल के बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। दिल हरकत करेगा, दिल काम करेगा तो तमाम निज़ाम जिस्म का चलता है, इंसान का, जिस्म का और इंसान का तमाम चीज़ों का जुज़ दिल है जी। और फिर आप आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुसीबत की हालत में कोई परेशानी आ गई, उसे समझना है मैं क्या करूं, तो उससे चाहिए वो यासीन पढ़ने बैठे। यासीन शरीफ कुरान में जो है, ये इंसान के दुखों को ख़त्म करती है, इंसान के दिल को राहत देती है। और फरमाया, अगर किसी के पास लिबास नहीं है, ये तमाम आज हदीसें हैं। आका ने फरमाया कि जिसके पास लिबास नहीं है और वो कोशिश करता रहा कि मुझे कपड़ा मिले, इतना मुफलिस हाल है, इतना फ़कीर है, इतना गरीब है कि लिबास नहीं ले सकता, उसे चाहिए कि वो यासीन ले। कुरान की बरकत से, यासीन की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे लिबास अता फ़रमाएगा। और फिर फरमाया, तो जिसके पास पानी ना हो, यानी ऐसे वो जंगल में गुज़र गया या ऐसे वो जगह पहुंच गया, या अल्लाह ना करे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए कि पानी का कहीं इंतज़ाम नहीं हो सकता, उसे चाहिए फिर वो यासीन शरीफ पढ़े। जब पानी ना मिले तो उसे चाहिए यासीन पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सेरा फरमाएगा, यानी कि पानी का बंदोबस्त फरमा देगा। और भूखा है, खाना नहीं उसे मिला, रोज़गार नहीं मिला, भूखा है, तो उसे चाहिए भूख की हालत में वो यासीन पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शेर करेगा, यानी इंतज़ाम फरमा देगा। और फरमाया, आका ने फरमाया कि जो इंसान किसी दुश्मन के सामने खड़ा है, उससे पता है कि मुझे दुख पहुंचाएगा, मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगा, कोई दुश्मन का सामना हो गया और वो कमज़ोर है, नातवा, तो उससे चाहिए वो यासीन पढ़े। यासीन तमाम दुश्मनों को ज़ेर फरमाती है। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि ऐसी कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, कोई इंतज़ाम ही नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि बस अब ये ख़त्म है, यहाँ से ले जाओ, मरीज़ ऐसा है, तो उसको चाहिए यासीन पढ़े। यासीन की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सेहत अता फ़रमाएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी को किसी ने कैद कर लिया, अब रिहाई का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा और वो चाहता है कि मुझे रिहाई मिले, तो उसको चाहिए कि वो यासीन पढ़े। यासीन इंशाअल्लाह उसको कैद से रिहाई अता फरमाएगी। आपको समझ तो आ रही है ना कि कितने फ़ायदे हैं, सूरत कितनी छोटी सी। सुबहान अल्लाह। अगर हम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कवारा है, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, बहुत कोशिश किया, अब चलो रिश्तों के लिए भी वजीफ़े, आज तो कितने वजीफ़े मिल गए। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिश्ता नहीं हो रहा, वो बड़ा परेशान है, उसको चाहिए कि वो यासीन पढ़े। यासीन कवारे को शादी का बंदोबस्त करवाएगी इंशाल्लाह, उसको उसका हमसर मिलेगा, उसको उसका साथी मिलेगा इंशाल्लाह। पढ़े सही, पढ़ ले इखलाक के साथ, पढ़े तवज्जो के साथ, पढ़े रब की रज़ा के लिए, पढ़े कि अल्लाह ने मेरी ही दुआ कबूल करनी है और मेरी ही इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की बरकत से मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दी।
और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई जो मर रहा है, जान करने का है, यानी आखिरी वक़्त चल रहा है, तो उसको सिरहाने पढ़नी शुरू कर दो। आपने और अगर उसने जाना है दुनिया, आखिरी वक़्त चल रहा है, तो उसके करीब यासीन पढ़ो। अगर तो उससे अल्लाह ने सांसें देनी है तो इंशाअल्लाह वो सेहतयाब हो जाएगा। अगर रूह परवास करनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रूह निकाल लेगा, यानी कि जान करने की तकलीफ़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको निजात अता फरमाएगा। और फिर फरमाया कोई मर जाए, इस साले सवाब के लिए तुम सूरत यासीन पढ़ो। यासीन पढ़कर अपने मुर्दों को इस साले सवाब करो। और आका फिर अगली हदीस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम सफ़र पर जा रहे हो तो यासीन पढ़ो। यासीन की बरकत से सफ़र की मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें निजात अता फरमाएगा। सफ़र में कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं देगी, यानी कि आसानी के साथ आपका सफ़र मुकम्मल होगा और आप अपनी मंजिल मकसूद तक आप सुकून के साथ पहुंच जाएंगे। जी अगली हदीस है, किसी ने पार्सल भेजा है, उस पर वो सूरज यासीन पढ़कर दम कर दे, यानी कि देते वक्त वो सूरज यासीन पढ़ने लग जाए, और इंशाअल्लाह वो हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जिसको आपने भेजना चाहते, यानी कीमती तोहफे होते हैं, ख़तरा होता है कोई नुकसान ना पहुंचा ले, कोई इसको हड़प ना ले, कोई इसमें से कमी ना कर दे, तो आपने सूरज यासीन पढ़कर उस पार्सल को अरसाल करना, इंशाअल्लाह वो मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और फिर एक और हदीस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सामान घर का चोरी हो जाए, कीमती सामान चोरी है, कोई भी चीज़ चोरी हो जाए, फरमाया यासीन पढ़ो, आपका गुमशुदा माल वापस मिल जाएगा इंशाअल्लाह। देखें जी कितनी बड़ी सादत मिल रही है कि गुमशुदा माल वापस मिल रहा है। तो लिहाजा हमें पढ़नी चाहिए। हमें कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी, कोई बात समझ में ना आए कि मैंने करना क्या है, तो आप यासीन पढ़ने बैठो। अच्छा, एक बात पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में देखें, अगर यासीन पढ़ने की इतनी फजीलत और इतना फ़ज़ाइल है, अगर हम पूरा कुरान पढ़ेंगे, रब कितना नवाजेगा, रब का कितना रहमतें बरसेगी, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। लिहाजा हमें रोज़ाना सबक भी पढ़ना चाहिए, रोज़ाना कुरान वाला भी सबक पढ़ें इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा दे। तफ़सीर नासरी के मुसन्निफ़ की एक मुझे बात याद आ गई, जिन्होंने तफ़सीर नासरी लिखी है। फरमाते कि मुझे सकते का आलम था, घर वाले समझे कि मैं मर गया, मुझे दफना आए कब्र में, जैसे गुस्ल कफन सब कुछ हुआ, जनाजा भी हुआ, कंधों पे उठा के मुझे कब्र में दफना आए। जब मेरा सकता ख़त्म हुआ तो मैंने अपने आप को कब्र में देखा कि मैं तो कब्र में पहुंच गया। अब मुझे परेशानी हुई कि कैसे बाहर निकलूँ। फिर मुझे मेरे आका का फरमान याद आ गया कि यासीन पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमाया। मैंने यासीन शुरू कर दी पढ़नी, कि मैंने 41 दफ़ा यासीन शुरू की पढ़ने, क्योंकि मेरे मदनी करीम का फरमान था किसी भी परेशानी, जो तमाम आपको वजीफ़े बताए हैं ये 41 मरतबा करने हैं। 21 मरतबा कर लो, बस इससे कम नहीं करना। जी अब मैं उनकी बात बता रही थी। तफसीर नासरी मुझसे फरमाते मुझे सकते का मरज़ था, तो मुझे घर वाले कब्र में दफनाए, देखा तो कब्र में, फिर मैं निकलने की कोशिश करता रहा, फिर मैंने अब यासीन शुरू कर दी। निकल तो कैसे सकता, बड़ी प्लेटें होती हैं ऊपर मनो मट्टी होती है। फिर मैंने यासीन शुरू कर दी। अभी मैंने 40 पढ़ी थी कि एकदम से मुझे कब्र से आसार नज़र आ गए कि मेरे बाहर निकलने के। हुआ यूँ कि कफ़न चोरी करने के गर्ज से एक चोर मेरी कब्र को खोद रहा था, मट्टी उससे हटाई। तो फिर फरमाते 41वीं मरतबा मैंने दिल ही दिल में पढ़े। अभी मेरी यासीन मुकम्मल नहीं हुई थी कि चोर ने ऊपर वाली भी स्लेटें उठा दी। अब मैं खुशी और जोश के साथ था कि मेरे रब का कलाम सच्चा है, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सच्चा है, मेरे रब ने मुझे बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखा दिया कि देखिए मैं बाहर निकल रहा हूँ, कि मेरी आज़ादी का सम्मान पैदा कर दे। फरमाते मैंने अल्लाह अकबर कहा और वो चोर था, वो डर के मर गया।
फिर मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहा कि वो कफ़न चोरी करके चला जाता और मैं बाद में निकल लेता। फरमाते फिर वो खौफ से वो मर गया और फिर मैं बाहर निकला, रात का वक़्त था और कफ़न पहना हुआ था। लोग मुझे डर डर के दूर मुझसे भागने लगे। फिर मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, यारो मैं मरीज़ था सकते में, घर वालों ने मुझे दफना दिया, मैं मरा नहीं, मैं मुर्दा नहीं हूँ। फरमाते हैं फिर उस कफ़न को मैंने किसी को सदका कराया। फिर मैंने जो रूड़े पे कचरे पे पड़े होते हैं कपड़े फटे पुराने, वो मैंने लिए, अपने जिस्म पर ढापा, अपने सतरे औरत को मैंने ढापा। फिर किसी ने मुझे चादर भी दे दी। फिर मैं घर पहुंचा, फिर दुनिया से बेजार हो गया, फिर दुनिया से मैं कतई ताल्लुक़ हो गया। फिर मैंने जाकर दूर के ख़ैमे लगा लिया, वहाँ बैठकर फिर तफसीर लिखने लगे। फरमाते फिर सारी ज़िंदगी मैंने कुछ नहीं खाया, जो लोग आते दे देते तो मैं खा लेता, वरना भूखा प्यासा बैठ जाता, मुझे हाजत नहीं थी किसी भी चीज़ की। अच्छा, मौरख़ीन लिखते हैं कि जब वो आपकी तफसीर मुकम्मल हुई, कुछ ही अरसे बाद फिर आपका इंतकाल हो गया, फिर आप दुनिया से पर्दा आपने फरमा लिया। अब आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने ज़्यादा समझाने के लिए, ताकि समझ हमारे आ जाए, तो मैंने आपको वाक़या भी सुना दिया। और बेशुमार ऐसे बुज़ुर्गों के वाक़ये हैं जो सूरह यासीन की फजीलत में आते हैं। अल्लाह से दुआ है जो मैंने पढ़ा सुना इसे कबूल फरमाए, इसमें गलती खामियों से माफ़ फरमाए और हमें सही मायनों में कुरान पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दे। कुरान की बरकतों से हमें माला माल फरमाए और हमें किसी का मोहताज ना रखे और हमें आफ़ियत अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।